हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये आज एपी की सेकंड क्लास है। एपी की फर्स्ट क्लास में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ एपी पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस करे थे एपी के ऊपर, ठीक है। आज की क्लास में उसी को आगे बढ़ते हुए हम एपी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद हम जनरल टर्म ऑफ एपी पढ़ेंगे और उनके ऊपर फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। जनरल टर्म ऑफ एपी मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके ऊपर फिर हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ये आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर दे दिया गया है और पूछा गया है कि क्या ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो इसमें कॉमन डिफरेंस होना लाजमी है, तो आप इसमें कॉमन डिफरेंस निकालिए और इसके आगे की 3 और टर्म लिखिए अगर ये एपी है तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स को नाम देते हैं। आपको मैं लिख के बता रहा हूं, आपको नाम उस तरीके से लिखना नहीं, आपको अंडरस्टैंड अपने आप ही समझ आना चाहिए कि ये आपकी फर्स्ट टर्म है लिस्ट ऑफ नंबर, तो इसको हम A1 से डिनोट करेंगे। ये सेकंड टर्म है A2 से डिनोट होगी। ये थर्ड टर्म है A3 से। ये फोर्थ टर्म है A4 से एंड सो ऑन, ठीक है। तो किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर को चेक कर रहा हो कि एपी है या नहीं है, तो आप 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म लीजिए और बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म का डिफरेंस निकाल लीजिए। आपका अगर जो नंबर आता है वो हर केसेस में, जब इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, सेम आए तो आप कह सकते हैं कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज एन एपी। देखिए कैसे, जैसे ये सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 4, A3 माइनस A2, A3 आपका क्या है 8, A2 आपका क्या है 4, विच इज इक्वल टू 4। तो आप देखिए A2 माइनस A1 किया तो क्या आया 2 और A3 माइनस A2 किया तो क्या आया 4, विच इज नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या कि ये आपकी एपी नहीं है। तो हाउ यू विल राइट दिस, A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, therefore the given list of numbers is not an AP, ठीक है। एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं होगा, और कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो आप, और कॉमन डिफरेंस नहीं है और क्या कर रखा है एपी होगा तो आगे की 3 टर्म बताइए। अब एपी है नहीं तो आगे की 3 टर्म आप बता नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको बतानी नहीं है, बता तो सकते हैं लेकिन अभी आपको बतानी नहीं है, ठीक है। क्लियर है आपको। एक और क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन लगाने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो कॉमन डिफरेंस है आपका किसी भी एपी का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये आपका लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, डॉट डॉट डॉट, मतलब सो ऑन। अब आगे देखेंगे, ये आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, A2 माइनस A1, तो यू विल गेट 3 प्लस रूट 2 माइनस व्हाट इज A1 3 से 3 is cancel out, so you will get root 2. Now A2 minus A1, now A3 minus A2. You have to take 2 consecutive terms and subtract the term preceding this. इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो A3 minus A2 is 3 plus 2 root 2 minus 3 plus में रूट 2, क्योंकि ये आपकी A2 है एंड दिस इज योर A3। तो आप देखेंगे
ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 -3 -√2। तो 3 से 3 कैंसिल, 2√2 -√2 will give you √2। क्लियर? तो आपने अभी देखा कि a2 - a1 इज √2, a3 - a2 इज √2। अभी हम एक बार और कर लेते हैं, एक और दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म ले लेते हैं, ये नेक्स्ट, ये दोनों, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपकी a4 है, ये आपकी a3 है। तो आई विल राइट a4 - a3। व्हाट इज a4? 3 + 3√2। व्हाट इज a3? 3 + 2√2। Now again minus sign will be multiplied with the terms inside the bracket. So 3 will become negative and this 2√2 will also become negative. So I'll write 3 + 3√2 -3 -2√2. तो 3 से 3 कैंसिल हो गया and 3√2 - 2√2 will give you √2. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया that the difference between two consecutive terms is same every time in this list of number. So this means that this list of number is an AP. So how you will write this? AK + 1 - AK is same every time. Therefore, the given list of numbers is an AP with common difference, which is denoted by D, and it is equal to √2। ये तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को लेना है, बाद वाली में से पहली वाली को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। आपको पहले चेक करना था एपी है, तो आपने हर एक दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म ली, बाद वाले में से पहली वाले को घटाया, और जो आपका नंबर आया वो हर बार सेम है, विच इज √2। इसका मतलब क्या है? दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज एन एपी वेयर द कॉमन डिफरेंस इज √2। क्लियर? आगे कह रहा है कि इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड डी एंड राइट 3 more terms। तो इसके बाद की 3 और टर्म लिखनी है, ठीक है, तो लिखेंगे 3 more terms of given AP are। एपी में आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो उसके जस्ट पिछले वाली टर्म में आप डी ऐड कर दीजिए, ठीक है, और डी यहाँ पे क्या है? √2 है। तो इससे अगली टर्म चाहिए तो इसमें आप क्या ऐड कर देंगे? √2 ऐड कर देंगे। तो 3 + 3√2 will 3 + 3√2 + √2 will give you 3 + 4√2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4√2। इससे अगली टर्म निकालने के लिए इसमें √2 ऐड कर देंगे, 3 + 5√2। Now I'll again add √2 in this term so that I'll get the next term, 3 + 6√2. The question is completed. I hope it is clear to all of you. Note it down and we will move on to the next question. अभी आपको जो लिस्ट ऑफ नंबर था वो डायरेक्टली दिया हुआ था। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, ठीक है, और उस वर्ड प्रॉब्लम से एसोसिएटेड जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे उसपे आपको बताना है कि क्या वो लिस्ट ऑफ नंबर आपका एपी है या नहीं है। बेसिकली आपका एक काम बढ़ गया, इसमें काम क्या बढ़ गया कि आपको एक स्टेप बढ़ गया था।
स्टेप ये कि पहले आपको लिस्ट ऑफ टर्म गिवन थी, यहाँ पे आपको एक सिचुएशन है, उससे आपको लिस्ट ऑफ टर्म बनानी है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने कि एक सिचुएशन दी हुई है और इस सिचुएशन से एसोसिएटेड जो लिस्ट ऑफ नंबर है, क्या वो ए बी फॉर्म कर रहे हैं? अगर ए बी फॉर्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, पहले देखते हैं कि सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन से एसोसिएटेड जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या है। ठीक है, सिचुएशन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन the fare is ₹15 for first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. The question itself is self-explanatory, but still हिंदी में एक बार समझ लेते हैं इसको कि एक टैक्सी का किराया इस तरीके से है। सपोज आई एम अ टैक्सी वाला और मैं आप मेरे पास आए कि भैया मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मैंने कहा सिंपल है, आप कहीं भी जाइए, टैक्सी का किराया ऐसा है कि अगर आप 1 किलोमीटर तक जाते हैं तो मैं आपसे 15 रुपए लूंगा, उसके बाद आप एडिशनल जितने भी किलोमीटर चलेंगे तो मैं 8 रुपए ऐड करता चला जाऊंगा उसमें। ठीक है, तो आपको क्या लिस्ट बनानी है? टैक्सी फेयर की लिस्ट बनानी है हर 1 किलोमीटर के बाद। ठीक है, तो फेयर फॉर 1 किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए क्या है? 15 रुपीज। अब सपोज आप 2 किलोमीटर चल गए तो फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल गए तो पहला किलोमीटर 15 रुपए के हिसाब से, एंड द नेक्स्ट 1 किलोमीटर इज द फेयर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर इज ₹8। तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा? ₹15 प्लस 8 ₹20। ठीक है, एंड फेयर फॉर 3 किलोमीटर या आफ्टर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पूरे होने के बाद क्या हो जाएगा? ₹। अब जो 23 था इसमें 8 रुपए और ऐड हो जाएंगे क्योंकि 2 किलोमीटर तक मेरे 23 रुपीज का किराया बना और मैं 3 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर और चल गया हूँ उसके बाद, तो इसमें 8 रुपए और ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा ₹23 प्लस 8 इक्वल टू ₹31 एंड सो ऑन। 8 rupees will be added for each additional kilometer. So the list is basically let the fare after 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer and so on is क्या होगा? ₹15, मैं रुपीज हटाया था यहाँ से, 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 23 माइनस 15 8,
31 माइनस 23 8, 39 माइनस 31 8, दिस इज एन एपी। ठीक है, तो आप लिखेंगे इधर ए के प्लस 1 माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम, therefore this is an AP। क्लियर? समझ आया किस तरीके करते हैं इस तरीके सवालों को? ठीक है, तो जितना मैंने आपको बताया यहां तक आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1 तक you can do almost each and every question based on the basis of the question which we did till here and in the previous class। अब आगे हम पढ़ते हैं nth या जिसे हम जनरल टर्म ऑफ एपी भी कहते हैं, और उसके ऊपर फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हेडिंग है nth या जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, समझते हैं nth। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं an से। अब समझते हैं कि nth या जनरल टर्म ऑफ एपी होता क्या है। देखिए, मैं आपके सामने एक एपी लिख रहा हूं, ये मैंने एपी लिख दी, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, इसे हम a1 से डिनोट कर देंगे। ये सेकंड टर्म है, इसे हम a2 से डिनोट कर देंगे। ये थर्ड टर्म है, इसे हम a3 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, एंड सो ऑन, इसमें आगे और भी टर्म्स है। अब मैं इस एपी की आपसे फिर 7th टर्म पूछता हूं, तो आपको एपी बनाना सिंपल आता है कि कैसे आपको कोई भी एपी की टर्म डेफिनेशन से क्लियर है। ठीक है, आपको इससे अगली टर्म चाहिए तो इसमें क्या करेंगे, आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, तो 15 प्लस 6 21। आपको कौन सी टर्म मिल जाएगी, 4th टर्म मिल जाएगी। ठीक है, अब 5th टर्म चाहिए तो इसमें हम 6 ऐड कर देंगे, 27 आ जाएगा। ठीक है, 6th टर्म चाहिए तो इसमें हम 6 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 7th टर्म चाहिए तो इसमें मैं 6 ऐड कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो 7th टर्म पूछी थी और 7th टर्म मेरी आ गई। ठीक है, ये तो आपने चलो इस तरीके से बता दिया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं इसकी 40th टर्म बताइए, 40वीं टर्म बताइए, तो फिर आप क्या ऐसे ऐड करते हुए चलेंगे, नहीं। तो एपी की किसी भी टर्म को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। डेरिवेशन में आपको नहीं जाना है, सिंपल लॉजिक है। हम डायरेक्टली सीधा फॉर्मूला लिखते हैं टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी और nth टर्म ऑफ एन एपी, और उसके ऊपर फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और उस फॉर्मूले के अंदर जो भी टर्म इंक्लूडेड है उसका हम मतलब समझेंगे। तो जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 n2 में डी। यहां पे आपका an है nth टर्म, या इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं। a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म। कई बार मैं इसको a1 से भी डिनोट करता हूं। n आपका है नंबर ऑफ टर्म, बेसिकली उस टर्म की nth टर्म की पोजीशन। ठीक है, जैसे अगर ये आपकी थर्ड टर्म है तो n इस केस में है 3 और an है आपका 15, क्योंकि a3 क्या है, 15 है। क्लियर? इस केस में n आपका है 2 और an है आपका 9। क्लियर? अब d आपका क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। d का फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं, मैं एक बार फिर लिखता हूं, a k प्लस 1 माइनस a k। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। अब आपके सामने ये एपी दी हुई है और इसकी आपसे
10th टर्म पूछी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 10th टर्म मतलब आपसे ए 10 पूछा गया है, ठीक है। nth टर्म 10th टर्म मतलब 10वीं टर्म पूछी गई है अभी आपसे। यहाँ पे ए कितना है, ये फर्स्ट टर्म आपकी ए है, तो ए इज 2। व्हाट इज डी, डी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, दो टर्म लेनी है, बाद वाले में से पहली वाली सबट्रैक्ट कर देनी है। तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। ओके, आपको ए एन निकालना है, बेसिकली सॉरी ए एन नहीं, 10th टर्म निकालनी है, तो आपको ए 10 निकालना है, ठीक है। एन आपका क्या है, 10, ठीक है। अब मैं पहले ए एन का फॉर्मूला लिखूंगा। ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है। अब आपको यहाँ पे ए 10 निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे ए 10, ए की जगह यू विल राइट 2, एन की जगह 10 माइनस 1 एंड यू विल राइट 5 इन प्लेस ऑफ डी। तो 2 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू 5 45 इज इक्वल टू 45 प्लस 2 इक्वल टू 47। क्लियर। तो इस तरीके से ये सवाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगला क्वेश्चन है जनरल टर्म ऑफ एपी के फॉर्मूले पे बेस्ड। इसमें पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज -81। तो ये आपको एपी गिवन है और पूछा गया है एपी की कौन सी टर्म -81 है। जैसे 15th इसी कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है। 18th कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है। 21 कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है। ऐसे -81 कौन सी टर्म है आपको वो बताना है, ठीक है। तो मैं लेट कर लूंगा -81 को ए एन, ठीक है। तो लेट ए एन इक्वल टू -81 हम मान लेते हैं, ये कोई सी टर्म तो है लेकिन हमें नहीं पता, तो इसको हम ए एन मान लेते हैं। मेरे को यहाँ पे ए कितना है 21, डी कितना गिवन है 18 माइनस 21 -3, ठीक है। एन कितना, एन हमें निकालना है, ठीक है। विच टर्म कौन सी टर्म है, तो मतलब मेरे को एन निकालना है। क्वेश्चन की वर्डिंग के हिसाब से हम समझेंगे हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर। अब आई राइट द फॉर्मूला फॉर ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज ए हियर 21, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी कितना है -3, ठीक है। और ए एन की वैल्यू -81। अब सबसे पहले 21 इधर ऐड हो रहा है इस पूरे के साथ, तो 21 पहले इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो -81 माइनस 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। -81 माइनस 21 इट विल एड अप टू गिव यू -102। -3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -3 इक्वल टू n माइनस, माइनस से माइनस साइन विल गेट कैंसल आउट। 3 जा 9, 10 में से 9 गया, यू विल गेट 1 एंड 2 12, 3 4 जा 12। तो n माइनस 1 इक्वल टू 34। -1 इधर आके ऐड हो जाएगा 34 में, तो यू विल गेट 35। तो n इक्वल टू 35। तो -81 आपका n क्या आया, 35 आया। ए एन आपका -81 था, तो आपका -81 कौन सी टर्म है, 35th टर्म है इस एपी की। क्लियर। तो यू राइट -81 इज द 35th टर्म ऑफ गिवन। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल टर्म ऑफ एपी के ऊपर।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एपी फाइंड आउट करनी है जिसकी थर्ड टर्म आपको गिवन है एंड सेवंथ टर्म आपको गिवन है। ठीक है, एपी फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, एक फर्स्ट टर्म की और दूसरी कॉमन डिफरेंस की, ए एंड डी। तो ये आपको थर्ड टर्म गिवन है एपी की और सेवंथ टर्म गिवन है। विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी विल फाइंड आउट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, देन वी विल फाइंड आउट द एपी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि थर्ड टर्म इज 5, तो मतलब a3 इक्वल टू 5। a3 an के फॉर्मूले से, an का फॉर्मूला लिखते हैं साइड में, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब n की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो a3 में a की जगह a, n की जगह क्या लिखा हुआ है 3। ठीक है, तो n की जगह क्या रख देंगे हम 3 माइनस 1 इंटू में d। a3 आपका क्या है 5, तो 5 इक्वल टू a प्लस 2d। क्लियर, एक आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। अब आगे सेवंथ टर्म क्या है 9 है, तो a7 इक्वल टू 9। ठीक है, अब आपका a7 हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 9। a7 को इस फॉर्मूले में। ठीक है, n की जगह आपको क्या लिखा हुआ है 7, तो n की जगह पे आप क्या लिख देंगे 7, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9। ये हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 9। ये आपकी क्या है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको क्या कहते हैं a और d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप देखिए क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको राइट हैंड साइड में लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा a प्लस 2d इक्वल टू 5, यहां इक्वेशन में लिखूंगा। ठीक है, सेम चीज है, इसको मैंने इधर उठा के इधर लिख दिया है और इसको उठा के उधर लिख दिया। ठीक है, अब आपका ये आपको दो इक्वेशन है, आपको सॉल्व करनी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर मतलब 10th स्टैंडर्ड में, जिसने पढ़ लिया वो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको अभी बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट। 3 मेथड होते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। ठीक है, और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में से, तो इक्वेशन 2 ऊपर लिखी जाएगी a प्लस 6d इक्वल टू 9। इसमें से इक्वेशन 1 घटाई जा रही है। इक्वेशन 1 क्या है आपकी a प्लस 2d इक्वल टू 5। ओके, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, साइन चेंज करेंगे सबसे पहले, a से कैंसिल, 6d माइनस 2d 4d, 9 माइनस 5 4। क्लियर, तो आपको क्या मिलेगा 4d इक्वल टू 4, तो d इक्वल टू 1। d आपको क्या मिल गया 1। अब d की वैल्यू जो 1 है वो आप चाहे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करिए और यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। तो मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो सब्स्टिट्यूट या पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ये लिखिए, मैं इसको रब कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन 1 थी आपकी a प्लस 2d इक्वल टू 5। यहाँ पे आप d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, d की वैल्यू थी आपकी 1, तो आप यहाँ 1 रखेंगे, तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। 2 इंटू 1 इज 2, ये 2 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 विल गिव यू 3। ओके,
तो आपको a की वैल्यू मिल गई है 3 और d की वैल्यू क्या थी 1. नाउ यू कैन फॉर्म द AP. तो द रिक्वायर्ड AP इज, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है 3, अगली टर्म निकालिए तो इसमें क्या करेंगे d ऐड करेंगे और d क्या है 1, 3 + 1 4, फिर इसमें d ऐड करेंगे अगली टर्म निकालने के लिए 4 + 1 5 में फिर d ऐड करेंगे तो यू गेट 6 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होता है. ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेसिकली कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे जो लास्ट क्लास से कंटिन्यूड थे, और आज हमने जनरल टर्म ऑफ एपी पढ़ा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हमारे जनरल टर्म ऑफ एपी के ऊपर कुछ और क्वेश्चन हम उन्हें करेंगे. ठीक है, और उसके बाद फिर हम सम ऑफ एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके ऊपर उस फॉर्मूले को समझेंगे और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे. ठीक है, आई होप कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो सारा क्लियर हो. अगर किसी को किसी भी चीज में कोई डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.